हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे माता पिता के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न का हम जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम कुछ कमेंट को, जो कॉमन कमेंट हैं, उन्हें मैं लेकर आया हूँ। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर से वही कमेंट करते हैं, वही प्रश्न बार बार पूछते हैं। इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। अगर आपका 5 मिनट समय जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसके वजह से आपको बार बार कमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और इसे लाइक एंड शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आपके कमेंट का क्या जवाब मैं लेकर आया हूँ। क्या महत्वपूर्ण कमेंट थे, क्या बार बार रिपीट होने वाले कमेंट आ रहे थे। तो सबसे पहला कमेंट जो आ रहा है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, वह है केवी टू केवी ट्रांसफ़र के फॉर्म कब आएंगे। जैसा कि हर साल होता है, केंद्रीय विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय के लोकल ट्रांसफ़र आते हैं, रीजन ट्रांसफ़र आते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म नहीं आए हैं। ये फॉर्म का कोई एकदम फिक्स डेट नहीं होता है। ये फॉर्म कभी भी आते हैं, कभी भी बोलने से मार्च से शुरू होकर ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आते हैं। तो अलग अलग केवीआरओ अपनी सुविधा अनुसार ये फॉर्म निकालते हैं और केंद्रीय विद्यालय के थ्रू ये फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद इसे आरओ में भेजा जाता है, जहां से आपके बच्चे का ट्रांसफ़र अगर संभव हो तो होता है। लेकिन इस बार फॉर्म नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी एडमिशन प्रक्रिया जारी है। इसलिए केवी टू केवी ट्रांसफ़र के फॉर्म अप्रैल के अंत तक आने की संभावना है। इस वर्ष सभी क्लास की क्लास स्ट्रेंथ कम कर दिया गया है, इसलिए फॉर्म कुछ ही आरओ में आने की संभावना है। तो एक संभावना यह भी है कि सभी केवीआरओ में फॉर्म ना आए, क्योंकि क्लास स्ट्रेंथ कम कर दी गई है, अपर लिमिट कम कर दी गई है। इसलिए ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आरओ केवी टू केवी ट्रांसफ़र का फॉर्म ना निकाले, जबकि ट्रांसफ़र एक अलग प्रक्रिया है। तो उम्मीद है कि फॉर्म आएंगे, भले ही कम लोगों को चांस मिले। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट बच्चों के नाम से नहीं है। तो इस संबंध में गाइडलाइन क्या बोलती है वह भी मैं बताऊंगा आपको, उसको दिखाऊंगा भी, और क्या होना चाहिए वो भी मैं बताता हूं। अगर डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से नहीं है तो फॉर्म भर दीजिए, लेकिन एडमिशन के बाद बच्चे के नाम से बना कर देना होगा। डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का ही होना चाहिए। तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही मांगते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही होना चाहिए। लेकिन एडमिशन के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपके नाम से डॉक्यूमेंट है, यानी माता पिता के नाम से डॉक्यूमेंट है, तो आप उसे लगा दीजिए। उसी के आधार पर एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद बच्चे के नाम से डॉक्यूमेंट बना कर देना होगा। चलिए हम आपको गाइडलाइन दिखाते हैं कि गाइडलाइन भी यही चीज़ कहती है। इस चीज़ को हम गाइडलाइन के अनुसार ही बता रहे हैं। तो चलिए गाइडलाइन देख लेते हैं। गाइडलाइन में आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है जहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, a certificate that the child belong to the scheduled caste, scheduled tribe, EWS, OBC non-creamy layer, BPL, wherever applicable, issued by the competent authority in the concerned state government, union government. The certificate in respect of either of the parent may be accepted initially for the purpose of admission if this certificate is not available for the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 months from the date of admission. तो ये चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो भी बच्चे का नाम से होना चाहिए। अगर आप EWS में हैं तो भी बच्चे का नाम से होना चाहिए, और अगर आप BPL में हैं तो भी बच्चे के नाम से होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यानी EWS, BPL, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपने बच्चे के नाम से यह सर्टिफिकेट बनाना होगा। और यह स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट दोनों के फॉर्मेट में होने से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे के नाम से सर्टिफिकेट नहीं है और आपके नाम से है, यानी पेरेंट के नाम से है, तब एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। तो इसलिए मैं गाइडलाइन दिखा दिया ताकि आपको कोई शंका ना रह जाए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, केवी में कलेक्टर कोटा होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो ये कोटा पहले होता था, अभी नहीं है। नहीं, केवी में कलेक्टर कोटा बंद हो गया है। ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती थी, उनमें पहले कलेक्टर कोटा होता था, अब इसे बंद कर दिया गया है। तो पहले जो कलेक्टर होता था वह समिति का अध्यक्ष होता था,
इसलिए उसके अंडर में कुछ कोटा होता था जिसे 2 साल पहले ही बंद कर दिया गया है। अब कलेक्टर कोटा नहीं होता है। कमेंट नंबर 4 है, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं तो kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएंगे तो 3 लाइन को टच करने पर सभी फॉर्मेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। यह मोबाइल के लिए है। अगर आप कंप्यूटर पर देखेंगे तो ऊपर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में इस वेबसाइट को खोलेंगे तो वहाँ ऊपर में ही आपको डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट सैंपल करके मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसे भरकर साइन मोहर कराकर स्कूल में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केवीटीसी ट्रांसफर के बाद भी नए केवी में नहीं हुए एडमिशन। यह प्रश्न भी बहुत बार आ रहा है और इस समस्या को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। आप लोग हो सकता है अभी फेस ना कर रहे हों, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए समस्या है जिनके बच्चे पहले से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता का ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर करा के वो टीसी लेकर नए केवी में गए हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो इसका कारण है केवी में क्लासेज की अपर लिमिट को इस साल से कम कर दिया गया है, इसलिए केवी वाले एडमिशन लेने से मना कर दे रहे हैं। आप अपने पुराने शहर से टीसी ले लिए और नए शहर में गए। अब नए शहर में जब आप गए तो वहाँ उन्होंने नई गाइडलाइन पढ़ी कि अब जो क्लास स्ट्रेंथ की अपर लिमिट थी वह कम कर दी गई है, उसे 45 तक कर दिया गया है। अब उनके पास पहले से ही 50 बच्चे हैं या 45 बच्चे हैं या 55 बच्चे हैं। ऐसे में आपके बच्चे का एडमिशन कैसे लें, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग टीसी लेने से पहले आपको जहाँ एडमिशन लेना है पहले वहाँ पता कर लें कि क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ से भी टीसी ले लिए यानी अपने पुराने शहर से और नए शहर में भी एडमिशन नहीं हुआ तो आपका बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा और आपका बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए आप टीसी लेने से पहले जहां आपको एडमिशन लेना है वहां जरूर पता करें, उसके बाद ही टीसी लें। इसीलिए इस प्रश्न को मैं शामिल भी किया हूं। नेक्स्ट है, आरटी कोटा के लिए क्या जरूरी है। तो आरटी कोटा के लिए बहुत बार प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि केवी में आरटी कोटा कैसे लागू होता है। तो इसके लिए 2 शर्तें होती हैं, दोनों आपको पूरा करना होता है, तभी केवी में आपको आरटी कोटा मिलता है। बच्चा केवी से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर निवास करता हो। पहला शर्त क्या है कि आपका घर यानी जो बच्चा है वो अगर शहर में रह रहा है तो केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता हो, और अगर वो गांव में रह रहा है यानी केवी भी गांव में है तो घर से केवी की दूरी 8 किलोमीटर के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। एक शर्त तो ये हो गई। एक शर्त आप पूरी कर रहे हैं तो दूसरी शर्त भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपके बच्चे को आरटी कोटा का लाभ मिलेगा। दूसरा है डिसएडवांटेज ग्रुप। आप SC ST OBC NCL DA EWS BPL में से किसी एक में आते हों, यानी आप SC ST OBC NCL या दिव्यांग या EWS या BPL में से किसी एक में आते हों, यानी इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगर ये दोनों शर्त आप पूरा करते हैं तो इन दोनों शर्तों को आपको फॉर्म भरते वक्त दर्शाना है। जैसे ही ये दोनों शर्तें आप फॉर्म भरते वक्त दर्शाएंगे वैसे ही आपके ऊपर ऑटोमेटिक आरटी कोटा लागू हो जाएगा, और अगर बच्चे का नाम उसमें आया तो आरटी कोटे में एडमिशन भी हो जाएगा। आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए दोनों शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, केवीआरटी का फॉर्म कब भरा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आ रहा है, जबकि यह क्वेश्चन एकदम से सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि केवीआरटी का फॉर्म अलग से नहीं आता है। जो फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं उसमें ही जो पहले मैंने बताया कि दोनों शर्त अगर आप पूरी कर देते हैं, यानी दोनों शर्तों को आप चुन लेते हैं, उसके बाद केवी का फॉर्म अपने आप ही वह फिल हो जाएगा, यानी केवी का कोटा अपने आप ही आपको मिल जाएगा। चूंकि केवी में आरटी का अलग से फॉर्म नहीं आता है, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसी फॉर्म में आपको आरटी कोटा चुनना है। अगर आप आरटी की एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं तो आपके बच्चे का इसी फॉर्म में आरटी में एडमिशन हो जाएगा। तो आपको आरटी कोटा अलग से कुछ चुनना भी नहीं है। जैसे ही आप डिस्टेंस चुनेंगे और SC ST OBC NCL PWD EWS या BPL इनमें से कोई एक चुनेंगे, ये दोनों चीजें अगर चुन लेंगे तो आपके बच्चे को आरटी कोटे का लाभ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी का लाभ मिलता है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका पेमेंट कम है और वह EWS के अंतर्गत आ जाते हैं, तथा ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो SC ST में आते हैं या OBC NCL भी उनका बन जाता है, यानी पेमेंट कम है और OBC NCL बन जाता है, तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी कोटे का लाभ मिल जाता है। तो हाँ, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वंचित समूह या EWS में आता है और वह केवी से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर निवास करता है तो उसे आरटी कोटा का लाभ मिल सकता है।
तो आप देख सकते हैं कि चाहे जो हो उसको दोनों शर्त पूरी करनी है कि या तो वह वंचित समूह यानी SC ST OBC NCL या EWS में आता हो, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय BPL में तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ BPL शब्द नहीं यूज हुआ है। तो इनमें से किसी में आता हो और दूरी का क्राइटेरिया पूरा करता हो तो उससे भी RT कोटा का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में एड्रेस अलग अलग है। ये तो बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा जा रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे कोई बोल रहा है कि मेरा बच्चा नानी के घर रहता है तो वहाँ का एड्रेस अलग है, यहाँ का एड्रेस अलग है, मैं दूसरे जगह ड्यूटी करता हूँ, बच्चा दूसरे स्टेट में रहता है, दूसरे शहर में रहता है या दूसरे जिले में रहता है, तो क्या एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से घुमा फिरा कर बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, सभी का उत्तर एक है, इसलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूं। आपका प्रश्न जैसा भी हो ये उत्तर आपके काम आने वाला है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग होने से कोई परेशानी नहीं है। यानी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी में अगर एड्रेस अलग अलग है, मतलब 5 डॉक्यूमेंट है और पांचों में 5 जगह का एड्रेस है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच समझकर जहां आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं उसके आसपास का एड्रेस अगर आपके पास है तो आप उसे ही भरें। अब KVS क्या चाहता है, KVS का ये रूल है कि आप जो फॉर्म में जानकारी भर रहे हैं, यानी आप फॉर्म में जो एड्रेस भर रहे हैं उस एड्रेस का एक एड्रेस प्रूफ कम से कम होना चाहिए, जिसे आपको केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होगा। उसके अलावा भी अगर आप एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं और दोनों में अलग अलग एड्रेस प्रूफ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो सेम टू सेम किसी एक एड्रेस प्रूफ में आपका एड्रेस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक लोग ने कमेंट किया था कि उनके आधार कार्ड में दूसरा कुछ एड्रेस है लेकिन बाद में अपडेट हो गया है और उनका ग्राम पंचायत नगर पालिका हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके आधार कार्ड में नगर पालिका नहीं लिखा हुआ है, नगर पंचायत ही लिखा हुआ है, तो आपको नगर पंचायत ही भरना है, क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से मैच कराएंगे, आपके प्रमाण पत्र से मैच कराएंगे। तो जो एड्रेस आप भर रहे हैं वो एड्रेस किसी एक डॉक्यूमेंट यानी एड्रेस प्रूफ में मैच होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एड्रेस प्रूफ में मैच हो रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एड्रेस प्रूफ में मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है आधार कार्ड ब्लड ग्रुप नहीं है, क्या करें। तो ये जरूरी नहीं होता है, आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप दोनों जरूरी नहीं है, इसलिए अगर ये नहीं है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए। आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी नहीं है, लेकिन एडमिशन के समय लगेगा। अगर आपके बच्चे का आधार और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ऑनलाइन अप्लाई जरूर करें। एक बच्चे का 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है, तो ये कमेंट बार बार आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है कि एक बच्चे का एक फॉर्म में 1 KB चुने, दूसरे में दूसरा चुने, तो ऐसा कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैं आपको गाइडलाइन का भी कुछ हिस्सा दिखाऊंगा, जो निर्देश है उसका भी कुछ हिस्सा दिखाऊंगा और जो मैं समझता हूं उसको भी बताऊंगा। तो पहले मैं जो समझता हूं उसे मैं आपको बता देता हूं। नहीं, एक ही बच्चे का एक स्कूल के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप 3 से अधिक KB में फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रूल है, ऐसा मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब हम चल के रूल देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बारे में क्या कहता है। आप देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और इस ऑनलाइन फॉर्म में तीसरे नंबर पर ही एक सलाह दी गई है आपको, जो इसी से संबंधित है। इसमें देख सकते हैं आपको सलाह दी जाती है कि एक बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा न करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं तो केवल अंतिम पंजीकरण फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर बताया गया है कि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरे जा सकते, यानी और दूसरे केंद्रीय विद्यालय में आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, इसका यही मतलब निकलता है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया है कि आप भर सकते हैं, ना ही आपको मना किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप भर सकते हैं, अलग केंद्रीय विद्यालय में अलग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लॉटरी में नाम आने के बाद क्या करें। अब अगर लॉटरी में नाम आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है उसको हम बता देते हैं। नाम आने के बाद केवी आपको एक डेट देगा, उस डेट में आपको सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटोकॉपी और ओरिजिनल बच्चे का 2 फोटो लेकर जाना है। वहां आपसे एक एडमिशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। तो जिनके बच्चों का नाम आएगा उनके लिए यह काम करना रहता है।
इस प्रश्न को मैं इसलिए शामिल कर लिया ताकि आपको पहले से थोड़ी जानकारी रहे कि क्या होता है। तो वहाँ एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भरकर और डॉक्यूमेंट लगाकर जमा करना होगा। उस फॉर्म की कीमत 25 रुपये होती है, इसीलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 25 रुपये एडमिशन फीस करके बताया जाता है। तो वो एडमिशन फीस उसी फॉर्म के लिए रहती है, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसे भरकर आपको देना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।